तो एपिसोड की स्टार्टिंग में क्लिफ स्टडी कर रहा होता है, लेकिन लीनिया वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर कर रही होती है, जिससे क्लिफ गुस्से में कहता है क्या तुम लोग चुप कर नहीं बैठ सकते। जिसे सुनकर लीनिया कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम बात किससे कर रहे हो मियाऊ। लेकिन रूडी उससे माफी मांगता है और लीनिया को भी चुप करने को बोलता है, जिसके बाद क्लिफ इससे स्टडी करने लग जाता है। इसके बाद शाम को वो अपने रूम की ओर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक रूम पर पड़ती है और वहाँ खड़ी लड़की उसे हाय कहती है, जिससे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद हम रूडी को जाते हुए देखते हैं और वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स किसी एक को पीट रहे होते हैं और रूडी उनसे कहता है हे उस लड़के को छोड़ दो। उनमें से एक पूछता है और तुम कौन हो, और एक कहता है वो तो कुगमीर है, और रूडी कहता है तुम सबका मिलकर एक अकेले इंसान को पीटना गलत है। अगर तुम नहीं रुके तो मुझे तुम सभी को सबक सिखाना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर रूडी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और जब वो लड़का खड़ा होता है तो रूडी भी चौंक जाता है, क्योंकि वो असल में क्लिफ होता है। और वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है नहीं, मदद के लिए शुक्रिया र्यूडस। जिसके साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और रूडी मन में कहता है आखिर वो मुझसे नफरत क्यों करता है। खैर छोड़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एक क्लास में वो रूडी के पास आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। इसके बाद हम उन दोनों को एक जगह पर अकेले देखते हैं और क्लिफ कहता है मुझे एक लड़की पसंद है, और वो लड़की वो है। और उसे देखकर रूडी को भी शौक लगता है, क्योंकि वो लड़की एली नेलिस होती है। फिर क्लिफ उसे पकड़ कर कहता है उस विंडो में खड़ी लड़की एली नेलिस ड्रैगन रोड है, उसका नाम बहुत ही खूबसूरत है। उसके ग्रेड्स को देखकर लगता है कि वो बहुत पढ़ाकू है और एक पुरानी एडवेंचरर होने की वजह से उसे मैजिकल कॉम्बैट का भी एक्सपीरियंस है। आखिर मैं उससे प्यार क्यों ना करूं। और रूडी मन में कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये सच में उससे प्यार करता है। फिर क्लिफ रूडी को छोड़कर कहता है कल वाले लड़के उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे थे कि वो स्कूल के किसी भी लड़के के साथ रात बिताने के लिए मान जाती है, इसलिए ही मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर। और रूडी मन में कहता है माफ करना, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती से वो सब सच है। फिर वो उससे पूछता है आखिर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो क्लिफ कहता है क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, क्योंकि तुम उसे जानते हो ना। जिसे सुनकर रूडी भी शौक सा हो जाता है। इधर रूडी सिल्फी से सलाह मांगने के लिए उसे सारी बात बताता है और कहता है जिससे वो प्यार करता है मैं उस लड़की को जानता हूँ, लेकिन उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाना सही नहीं रहेगा, और आपके हिसाब से मुझे इसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सिल्फी कहती है वैसे मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं भी किसी को पसंद करती हूँ तो इसलिए मुझे इतना पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा होगा। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है क्या फिर सेनपाई को भी कोई पसंद है, शायद प्रिंसेस एरियल हो सकती है। फिर सिल्फी कहती है ये बहुत ही मुश्किल होता है जब तुम किसी से प्यार करते हो लेकिन उसे बता नहीं पाते, तो मुझे लगता है शायद तुम्हें उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए और उसे अपनी फीलिंग्स को बताने का एक मौका देना चाहिए। तो रूडी कहता है लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो दिक्कत हो सकती है। तो सिल्फी कहती है लेकिन तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मेरा मतलब उन्हें एक बार इंट्रोड्यूस करवा दो और उसके बाद वो अपना खुद देख लेंगे। और रूडी मन में कहता है अब जब इन्होंने ऐसे बताया है तो इनकी बात में दम लगता है। फिर वो उससे कहता है मैं समझ गया और शुक्रिया फिर सेनपाई। तो सिल्फी कहती है कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मैं काम आ पाया। इसके बाद हम लोग शाम को एली नेलिस को विंडो के पास देखते हैं। तभी रूडी क्लिफ के साथ वहाँ पर आता है और एली नेलिस कहती है ओ र्यूडस ये तो एक सरप्राइज है, क्योंकि तुम मुझे खुद कभी नहीं बुलाते, और ये कौन है। फिर रूडी क्लिफ से कहता है क्लिफ मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है और जो कुछ भी होगा उसका इल्जाम मेरे ऊपर मत डालना। तो क्लिफ कहता है कोई बात नहीं, मैं तो रिजेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। फिर रूडी कहता है एली नेलिस ये है क्लिफ ग्रीमोर, ये एक स्पेशल स्टूडेंट है और मुझसे 1 साल सीनियर है। और क्लिफ कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं क्लिफ हूँ। और एली नेलिस कहती है अरे कितना तमीजदार लड़का है, मैं एली नेलिस ड्रैगन रोड हूँ, तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे क्लिफ। तो रूडी कहता है ये तुम्हें जानना चाहता था इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। और क्लिफ कहता है जी हाँ मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। जिसे सुनकर एली नेलिस रूडी को पकड़ कर ले जाती है और कहती है र्यूडस ये क्या है, तुम्हें पता है ना कि मैं कैसी हूँ, और तुम्हें उस जैसे भोले वाले लड़के को यहाँ लाने में शर्म आनी चाहिए। तो रूडी कहता है मैं बस उसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने लाया हूँ। तो एली नेलिस कहती है अगर तुम सच भी कह रहे हो फिर भी उसके जैसा एक सीरियस लड़का दिक्कत है, क्या तुम मेरे कर्ज के बारे में भूल गए हो, मैं एक पार्टनर पर टिकी नहीं रह सकती। फिर रूडी कहता है तो अगर ऐसी बात है तो आपको उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो एली नेलिस पूछती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है, इससे तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो रूडी कहता है
कोई दिक्कत नहीं, बस जितना हो सके उतना सच बोलिएगा। तो एलिनेलिस कहती है समझ गई। फिर वो क्लिफ के पास जाती है और कहती है र्यूडस तुम्हें दूसरे लोगों की पर्सनल बातों को नहीं सुनना चाहिए। तो रूडी कहता है ओ हाँ माफ करना, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और क्लिफ कहता है शुक्रिया र्यूडस। और रूडी मन में कहता है मुझे क्लिफ के लिए बुरा लग रहा है लेकिन ये उसके लिए भी अच्छा ही है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद अगले दिन रूडी अपनी क्लास में आता है लेकिन तभी उसे एक शौक सा लगता है क्योंकि एलिनेलिस क्लिफ के साथ बैठी होती है और क्लिफ उसे देखकर कहता है ओ र्यूडस गुड मॉर्निंग। और रूडी अभी तक शौक में ही होता है। फिर एलिनेलिस कहती है हमने एक कपल बनने का फैसला कर लिया है। इसका प्रपोजल इतना अच्छा और मर्दाना था कि मैं मना ही नहीं कर पाई। तो रूडी पूछता है कांग्रेचुलेशन लेकिन कर्ज का क्या। तो एलिनेलिस कहती है क्लिफ की खातिर मैं अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। और क्लिफ कहता है मैं भी तुम्हें अकेली को तड़पने नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे कर्ज को हटा कर ही रहूंगा। जिसे सुनकर एलिनेलिस भी खुश हो जाती है और वो दोनों आपस में किस करते हैं। और उन दोनों को देखकर लीनिया भी चिड़ी बैठी होती है और रूडी अपने बेंच पर बैठकर कहता है अगर वो दोनों यही चाहते हैं तो मैं इस पर बोलने वाला कौन होता हूँ। मैं खुद भी अपनी बीमारी को ठीक कर कर किसी के साथ घपाघप करना चाहता हूँ। इसके बाद पतझड़ का मौसम आ जाता है और रूडी मन में कहता है पतझड़ में बीस्ट मैन और वुमेन आपस में ड्यूअल लड़ते हैं और जो जीता है वो परिवार का मुखिया बन जाता है। ये मैरिज प्रपोजल का उनका तरीका है। दूसरे शब्दों में वो लोग हीट में हैं। और फिर आती है उन दोनों की बात। लीनिया और पुरसेना डोलिया ट्राइब की राजकुमारियां हैं। उनकी पूरी प्रजाति ही उन्हें पसंद करती है और इन ड्यूल्स की वजह से उनके सभी चाहने वाले इकट्ठे हो गए हैं। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी में लिखकर भेजा कि वो अब अपने डॉर्म से बाहर नहीं आएंगी, पर उसके अंदर एक और चीज लिखी थी कि बाकी का सब तुम पर है। पर इसका क्या मतलब हुआ। फिर हम रूडी को लाइब्रेरी की ओर जाते हुए देखते हैं लेकिन तभी एक बीस्ट उससे कहता है क्या तुम ही क्विगमी र्यूडस हो, मैं तुम्हें मैट्रिमोनियल ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूँ। और जब रूडी पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है लेकिन वो दूसरी ओर इशारा करती है। तो हम वहाँ पर एक बीस्ट लड़के को देखते हैं और रूडी शौक में कहता है तुम्हारा मतलब उस प्रपोजल ड्यूअल से है जो अभी चल रहे हैं। तो वो कहता है हाँ। जिसे सुनकर रूडी शौक में अपने पिछवाड़े को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं स्ट्रेट हूँ। जिसके बाद वो भागने लगता है तो वो उसके सामने आकर कहता है तुम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने लेडी पुरसेना को एक लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि आप उनके ग्रुप के बॉस हैं, इसलिए ही ये आपकी ड्यूटी है कि आप सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। और रूडी मन में कहता है तो बाकी का सब तुम पर है का ये मतलब था। फिर वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन रूडी उसे आराम से हरा देता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की भी ये देखकर शौक सी हो जाती है। फिर लाइब्रेरी में सिल्फी उसके पास आकर पूछती है र्यूडस मैंने जो बाहर देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, आखिर तुमने क्या किया है। तो रूडी कहता है कुछ नहीं, पर जो भी मुझे हराएगा वो लीनिया और पुरसेना से शादी कर पाएगा। तो सिल्फी पूछती है लेकिन क्यों, तुम तो डोलिया ट्राइब के चीफ नहीं हो तो तुम उनके हक में फैसला नहीं ले सकते। तो रूडी कहता है हाँ सही कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोनों इसी वजह से परेशानी में हैं और अब मुझे बहुत सारे लड़कों से लड़ना पड़ेगा। तो सिल्फी कहती है लेकिन सभी लड़के नहीं हैं, उनमें एक लड़की भी है। जिसे सुनकर रूडी खुश होकर पूछता है क्या वो क्यूट है। जिसे सुनकर सिल्फी कहती है ओ तो तुम भी वैसे ही हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसे सुनकर रूडी को भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके कुछ समय के बाद रूडी सिल्फी के पीछे बाहर आता है लेकिन वो देखता है कि लगभग सभी बीस्ट नीचे गिरे पड़े होते हैं और उन्हें अपने सामने एक डीमन दिखता है जो कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि इन्होंने मुझे चैलेंज किया। तभी उसकी नजर रूडी और सिल्फी पर पड़ती है तो वो उस बीस्ट को फेंक कर उनकी ओर जाते हुए कहता है उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपनी बारी का इंतजार करना है तो मुझे सभी को हराना होगा। तो मैंने कर दिया और देखो तुम भी यहाँ आ गए। वो आई ऑफ फोरसाइट है तो तुम जरूर र्यूडस ग्रेराट होगे, मेरी फियांसे और डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एम्परर किशिरिका किशिरिसु तुम्हारे बारे में बहुत बात करती है और मैं हूँ डीमन किंग बाडी गार्डी और मैं तुम्हें एक ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूँ। जिसे सुनकर रूडी मन में कहता है अरे नहीं मैं तो गया। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और रूडी कहता है माफ करना पर क्या आप कुछ वक्त रुक सकते हैं क्योंकि मैंने किसी को अपनी स्टाफ लाने को भेजा है। तो बाडी गार्डी कहता है मैंने जल्दी की क्योंकि इंसान बहुत ही उतावले होते हैं
लेकिन तुम तो बहुत ही शांत हो, इसलिए ही मेरी फियांसे तुम्हारे बारे में इतनी बात करती है। तो रूडी कहता है आपकी फियांसे मतलब हर मैजेस्टी क्रिस्टिका है ना? तो बॉडीगार्ड कहता है बिल्कुल। फिर रूडी कहता है मैं हर मैजेस्टी को अच्छे से जानता हूँ और उन्होंने ही मुझे ये डीमन आई दी है। फिर बॉडीगार्ड कहता है उसने कहा कि तुम कमाल के हो और मैंने बहुत वक्त से उसे किसी के बारे में इतने उत्साह के साथ बात करते हुए नहीं देखा। तो रूडी कहता है पर मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, बस मेरे अंदर दूसरों के मुकाबले जरा सा ज्यादा महना है। जिसे सुनकर बॉडीगार्ड हंसने लग जाता है और फिर नीचे बैठकर कहता है तुम भी बैठो। फिर रूडी भी बैठ जाता है और बॉडीगार्ड कहता है उससे कहा कि तुम लैपलस से भी कमाल के हो और ऐसा उसने कभी किसी के बारे में नहीं कहा। तो इसका मतलब तुम्हारी मैना कैपेसिटी इस पूरी दुनिया के टॉप क्लास लोगों के बराबर की है। फिर रूडी पूछता है क्या ये सच है? मेरा मतलब मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए बहुत वक्त से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है लेकिन सिर्फ ऐसा करने से तुम लैपलस के बराबर नहीं आ सकते और ज्यादातर के लिए तो ये नामुमकिन है। तो रूडी मन में कहता है अगर ज्यादातर लोग नहीं कर सकते तो मेरे जैसे रीइंकार्नेटेड यानी कि पुनर्जन्म लिए इंसानों के बारे में क्या? शायद मैन गॉड ने मुझे किसी तरह के हैक्स वगैरह दिए हैं। फिर वो कहता है योर मैजेस्टी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? और मैं जिसका भी नाम लेने वाला हूँ मैं उसका कोई साथी या एजेंट नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे ऊपर अचानक से अटैक मत करना। तो बॉडीगार्ड कहता है तुमने इंतजार करने को कहा है और डीमन किंग अपनी जुबान का पक्का है। फिर रूडी पूछता है क्या आपने मैन गॉड का नाम सुना है? जिसे सुनकर वो पूछता है तुमने ये नाम कहाँ से सुना? तो रूडी कहता है असल में वो मेरे सपनों में आता है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तो बॉडीगार्ड कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिसे सुनकर रूडी भी चुप सा हो जाता है। फिर बॉडीगार्ड हंसने लग जाता है और कहता है तुम कितने बोरिंग हो, एकदम से ही चुप हो गए, मेरे साथ हंसो। जिसके बाद रूडी भी जोर जोर से हंसने लग जाता है और ये सब देखकर वो सभी स्टूडेंट्स भी शौक में होते हैं। पर तभी सिल्फी उसकी स्टाफ को लेकर आती है और रूडी कहता है आपका शुक्रिया सेनपाई। फिर सिल्फी कहती है कोई बेवकूफी मत करना, अगर तुम इस लड़ाई से भाग भी गए तो भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो इसलिए जिंदा रहने पर ध्यान देना। फिर रूडी कहता है योर मैजेस्टी। तो बॉडीगार्ड कहता है मुझे बॉडी कहो। फिर रूडी कहता है तो सर बॉडी मेरे पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। तो बॉडीगार्ड पूछता है और वो क्या है? तो रूडी कहता है अगर मैं हार गया तो प्लीज मेरी जान बख्श देना। जिसे सुनकर वो हंसकर कहता है लड़ाई शुरू होने से पहले ही जान की भीख मांग रहे हो, तुम तो सच में बहुत ही मजाकिया हो। तो रूडी कहता है मैं अपनी जिंदगी के साथ लापरवाही नहीं कर सकता। और बॉडीगार्ड पूछता है अपने इतने ज्यादा मैना के साथ भी तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? तो रूडी कहता है लगभग 2 साल पहले एक ड्रैगन गॉड नाम के बंदे ने मुझे लगभग मार ही डाला था। जिसे सुनकर बॉडीगार्ड भी चुप हो जाता है और रूडी मन में कहता है क्योंकि द मैन गॉड का नाम सेफ था इसीलिए ही मैंने उसका नाम लिया, पर लगता है मैंने लापरवाही कर दी। क्या ये ऑस्टर्ड को पसंद नहीं करता? फिर बॉडीगार्ड कहता है तो फिर मेरा भी एक प्रपोजल है। तो रूडी पूछता है और वो क्या है? तो बॉडीगार्ड कहता है सिर्फ एक हमला, मुझ पर अपने सबसे ताकतवर हमले के साथ सिर्फ एक बार वार करो, अगर तुम मुझे डैमेज देने में कामयाब रहे तो तुम जीते वरना जीत मेरी हुई। तो रूडी कहता है मुझे मंजूर है। जिसके बाद बॉडीगार्ड भी खड़ा हो जाता है और रूडी भी अपने हमले के लिए रेडी होता है। और रूडी मन में कहता है उस वक्त मैं निहत्था और डरा हुआ था और एक ही हाथ का इस्तेमाल कर पाया था, पर मेरे पास वक्त है तो मैं अपना सब कुछ सिर्फ इस एक हमले में डालूंगा। शेप बनाओ, अपने मैना को सॉलिड करो, ये फिगर्स बनाने जैसा ही है पर मैं इसे बहुत ज्यादा सख्त बनाऊंगा और फिर इसे घुमाओ और घुमाते रहो ताकि इसे स्पीड मिले। और उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसे फायर कर देता है और फिर वहां पर एक धमाका होता है और बॉडीगार्ड की ऊपर की बॉडी खत्म हो जाती है, जिसे देखकर रूडी मन में कहता है क्या मर भी गया। और फिर वो दूसरे स्टूडेंट्स की ओर देखता है जो कि शौक में खड़े होते हैं, पर तभी वो सामने देखता है और बॉडीगार्ड हंसते हुए कहता है मैं वापस आ गया। जिसे सुनकर रूडी को भी राहत की सांस मिलती है और बॉडीगार्ड के दोनों हाथ उसकी ओर आते हैं और वो उन्हें ऑब्जर्व कर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है तुम जीत गए र्यूडस, तुम खुद को एक हीरो कह सकते हो। तो रूडी कहता है नहीं शुक्रिया। फिर बॉडीगार्ड कहता है तो चलो कम से कम तुम्हारी जीत की खुशी मनाते हैं। फिर वो उसके हाथ को उठाता है और रूडी कहता है मैं विनर हूँ और बॉडीगार्ड कहता है अब मेरी बारी। जिसके बाद वो उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसके अगले सीन में हम सिल्फी को उसे हील करते हुए देखते हैं और वो कहती है लो अब तुम ठीक हो। तो रूडी उसे शुक्रिया
लीनिया कहता है। फिर सिल्फी कहती है आज तुमने बहुत कुछ कर लिया है तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और रूडी कहता है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिर सेंपाई। और फिर सिल्फी वहाँ से चली जाती है। फिर रूडी भी बेड पर लेट जाता है और कहता है आज का दिन ड्यूल्स और उस डीमन किंग की वजह से बहुत ही मुश्किल भरा था, पर शायद अब मैं उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दियों का वक्त शुरू हो जाता है और लीनिया कहती है बॉस मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे मियाऊ, अब हमें चैलेंजर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पुरसेना कहती है मदद के लिए शुक्रिया और इनाम के तौर पर तुम लीनिया के बूब्स को छू सकते हो। तो रूडी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके बाद वो उसके बूब्स को पकड़ता है लेकिन लीनिया उसके चेहरे पर पंजे मारती है। तभी वहाँ पर कुछ टूटने की आवाज आती है। फिर वहाँ पर कोई हंसता हुआ आता है जिसे देखकर वो सभी लोग ही शॉक हो जाते हैं। और बॉडीगार्ड कहता है द इमॉर्टल डीमन किंग बॉडीगार्ड आ चुका है। और उसे देखकर रूडी मन में कहता है तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड अगले संडे को रिलीज होगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मंडे या ट्यूसडे को आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।